नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक 120 फीट ऊंचे रावण और लेजर शो के साथ लाल मैदान में दशहरा उत्सव। घंटाघर रामलीला में पहुंचे जगतगुरु रामभद्राचार्य। नवरात्रि पर्व पर जिले में हो रहा गरबा नृत्य का विशेष आयोजन। अब खबरें विस्तार से। घंटाघर में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज पहुंचे। उनके आगमन से श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बन गया। उन्होंने मंच पर चल रही रामलीला का रसपान किया और श्री राम के चरित्र को जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया। महाराज जी ने कहा कि रामायण मानव जीवन के लिए आदर्श ग्रंथ है। इससे हमें मर्यादा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। उनके संबोधन के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने महाराज जी का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। पूरा घंटाघर क्षेत्र भक्ति रस में सराबोर नजर आया। क्योंकि मैंने वाराणसी में ही अध्ययन किया। 1966 से 1981 तक मैं वाराणसी में था। उस समय उसको डॉक्टर गिरधर मिश्र कहते थे। मैंने विश्वविद्यालय को 2 बार टॉप किया था। आयोजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर अपने उद्बोधन में पूरी बातें स्पष्ट रूप से रखी हैं। मैं उद्बोधन के अगले क्रम में सत्संग मंच पर महाराज थे संत। जब रामलीला होने लगी तो झाड़ी में छिप के रो रहे थे। जिसको राम जी बुलाते हैं, जो काशी नरेश ने आरती की तो जो बालक। नवरात्रि पर्व की सप्तमी तिथि पर श्रद्धापूर्वक कन्या भोग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 9 कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर आमंत्रित किया गया और उन्हें पूजन कर भोजन कराया गया। भक्तों ने कन्याओं के चरण पखार कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। सभी ने माता रानी से सुख समृद्धि और मंगल कामना की। सप्तमी का यह कन्या पूजन नवरात्रि उत्सव का प्रमुख आकर्षण रहा, जिसमें पूरे वातावरण में भक्ति और आस्था का रंग छाया रहा। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम के कर्मचारियों की दशहरा उत्सव समिति द्वारा इस वर्ष लाल मैदान में 120 फीट ऊंचा रावण का पुतला तैयार किया जा रहा है। पुतले के निर्माण में समिति के सदस्य बड़ी मेहनत और तन्मयता से जुटे हुए हैं। दशहरा के दिन लाल मैदान पर 10 सिरों वाला विशाल रावण लाल लाल आंखों के साथ अट्ठास करेगा। समिति के मुताबिक उत्सव में आसमानी आतिशबाजी और लेजर शो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण होंगे। इसके बाद परंपरा अनुसार रावण दहन किया जाएगा। लाल मैदान का दशहरा उत्सव जिले का सबसे चर्चित आयोजन है, जहां हजारों की संख्या में लोग उमड़कर अच्छाई की बुराई पर विजय का पर्व मनाते हैं।
क्या बात करता है यार, अपने घर बार का तेरा हो। क्या रहेंगे उससे बारे में बताइए। हाइट की हम जैसे बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं लगभग 112 फीट की इसकी हाइट है, लेकिन जब सर लग जाएगा और पूरा स्ट्रक्चर जब खड़ा हो जाएगा, इसकी हाइट 120 फीट तक जा सकती है लगभग, अभी हमारा जो अनुमान है। और इसके साथ ही साथ रावण दहन का जो उत्सव होगा तो होगा ही होगा, लेकिन एक जो परंपरा हमारी है STPS टाउनशिप में दशहरा उत्सव की, तो यहाँ पर हमने इस बार इलेक्ट्रॉनिक फायर शो के साथ में लेजर शो को क्लब किया हुआ है, और इसका एक अलग छटा और अलग स्वरूप आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक फायर शो और लेजर शो के साथ में, क्योंकि यहाँ पर जो थीम है उसकी, ये संगीतमय लेजर शो और फायर शो एक साथ चलेगा। तो राम रावण संवाद भी उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ भी लेजर और फायर शो होगा, और बीच बीच में अगर कुछ ऐसे भजन या कोई संगीत चल रहा होगा तो फायर शो और लेजर शो उसके साथ क्लब होकर के चलेगा। एक अलग ही स्वरूप और अलग छटा देखने को मिलेगी। रामनगर शाहीमुड़ी में माता रानी की भव्य आरती और जसगीत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गांव के साथ साथ बाहर से आए जसगीत गायकों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं ने माता रानी के जयकारों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। पुरानी बस्ती स्थित पीपल चौक में इस वर्ष भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना विधिवत की गई। परंपरा के अनुसार यहां हर साल भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, जिसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही स्थानीय लोग भी मिलकर पर्व को धूमधाम से मनाते हैं और माता से सुख समृद्धि एवं मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। दुर्गा मैया की संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम। जंगल से लगे रजगमार क्षेत्र में लोग उस समय सहम गए जब उन्हें एक घर में हरे रंग का सांप दिखाई दिया, जिसको देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी, पर साथ ही जहरीला होने की संभावना से लोगों ने उसको छेड़ने की कोशिश नहीं किया और उसकी जानकारी रेस्क्यू टीम को देना ज़्यादा बेहतर समझा, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दिया। फिर जितेंद्र सारथी अपने टीम के साथ उस घर में पहुंचे और बताया कि यह बैम्बू पिट वाइपर है, जिसको स्थानीय भाषा में सुआ सांप या बांस वाला सांप बोलते हैं, जो जहरीला होता है। यह सांप पहले भी कई बार मिल चुका है। फिर बड़ी सावधानी से सांप को नीचे उतारा गया और थैले में डाला गया, तब जाकर सभी ने राहत भरी सांस ली। फिर उसे सुरक्षित प्रकृति रहवास जंगल में छोड़ दिया गया। भैया इलाज क्या है भैया, तोर पास मस्त टैलेंट। रजगामार क्षेत्र से हमें सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति के घर पे एक अनोखा सांप दिखाई दे रहा है, जो कि हरे कलर का है। निश्चित तौर पे सांप को देखने के बाद लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और आसपास के लोग डर गए थे, जिसके बाद से हम अपनी रेस्क्यू टीम विक्की भाई के साथ और हमारे स्थानीय जो रजगामार की जो हमारी टीम है उनके साथ हम मौके स्थल में पहुँचे और हमने देखा वो बम्बू पिट वाइपर सांप है, जिसको हम सुआ सांप बोलते हैं।
ये विषैला होता है, निश्चित तौर पे इसके काटने से एक खतरनाक सिचुएशन और स्थिति बन सकती है, जिसके बाद से हमने स्थानीय लोगों की मदद से उसको सुरक्षित रेस्क्यू किया। जब भी इस तरीके से सांप दिखे उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, रेस्क्यू टीम को फ़ोन करना, वन विभाग को फ़ोन करना है। हमारा काम है आप लोग को सुरक्षित करना और इन जीवों को सुरक्षित करना। स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय ग्राम तिलकेजा थाना उर्गा में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस ने छात्र छात्राओं को सड़क पर यातायात के नियमों एवं आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया। कार्यक्रम में लगभग 180 छात्र छात्राएं एवं शिक्षक उपस्थित रहे। विद्यालय परिवार ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और सुरक्षित यातायात को बढ़ावा मिलेगा। नवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही माता भवानी के दर्शन करने के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। मां की आराधना और पूजा अर्चना कर श्रद्धालु परिवार की सुख समृद्धि और मंगल की कामना कर रहे हैं। मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना हुआ है। दर्रे क्षेत्र में डकैती डालकर भय का माहौल बनाने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोच लिया है। प्रगति नगर व मोगरा के रहने वाले कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह मिलकर चोरी और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपियों ने एचपी पेट्रोल टंकी पर हमला कर लूट की कोशिश की थी और वहां से भाग निकले थे। इसके अलावा सुमेधा पुल के पास एक व्यक्ति से मोबाइल, पैसे और गाड़ी छीनने का मामला भी दर्ज हुआ था। वार्ड क्रमांक 32 पोड़ीबहार में नवरात्रि पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना की गई है। स्थानीय निवासी एवं श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों और पंडालों में जुटकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। बच्चों और युवाओं द्वारा रंग बिरंगे परिधान में गरबा और डांडिया खेला जा रहा है।
अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जानेगा। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। आज का हमारे विजेता को दिया जाएगा महामाया एंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? क्या चीज़? गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? नो मैडम, नहीं पता है मेरा। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, पूर्ववासी ला कोई मैसेज? पूर्ववासी को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि सब सुखी से रहें, किसी का कुछ जो बिगाड़ो मत, है ना। जब किसी कुछ नहीं बना सकते कुछ बिगाड़ो मत, है ना। अपना अपना सब सुखी से जियो। जी, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पता नहीं, अभी तो आइडिया नहीं है कुछ इसका। आपको पता है? गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? गोरला पंडरमर भाई। नहीं, अलग जवाब। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? एक बार और गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जानकारी। कोई बात नहीं, आप पूर्ववासी को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सब स्वस्थ रहें, बरसात का मौसम आ रहा है, सांप बिच्छी से बच के रहें। धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अंबिकापुर। नहीं सर, गलत जवाब है। गौरलाटा चोटी मैनपाट। आप बताएंगी मैम? आइडिया नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबा को मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूँगा मैम। कोरबा वाले अभी थोड़ा सा गाड़ी देख के चलाएं, काफ़ी एक्सीडेंट हो रहा है और 18 ईयर्स बिलो को प्लीज़ गाड़ी मत दें, थोड़ा सा ध्यान रखें। थैंक यू। धन्यवाद सर। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? नहीं पता। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? गोलाटा क्या बोले? गौरलाटा चोटी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है, कौन से जिले में स्थित है? नहीं पता। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? पता है। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बलरामपुर जिला। आप श्योर हैं? या बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? आबिद खान। आपको दिया जाता है महामाया एंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आप कुछ बोलना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे पूर्ववासियों को? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, जिसका सही जवाब है बलरामपुर जिले में। आज के हमारे विजेता रहे हैं आबिद खान, जिन्हें दिया गया है महामाया एंटरप्राइजेस पौड़ी बहार की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा,
इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।